के पीएम नरेंद्र मोदी आज भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में भाग लेने भोपाल पहुंचे। इस दौरान स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम था। पीएम ने यहां खुली जीप में सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच रोड शो किया और अभिवादन स्वीकारा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। कुंभ में पहुंचे मोदी ने कहा कि एमपी में भाजपा सरकार को 20 साल पूरे हो गए हैं। जो युवा पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने सिर्फ भाजपा सरकार को ही देखा है। वे युवा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने कांग्रेस का बुरा शासन नहीं देखा। कांग्रेस के शासन की यह पहचान थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जब उन्हें मौका मिला तो कांग्रेस सिर्फ बर्बादी लाई। महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल होकर लूट का अपना काम बना लिया। एमपी के लिए आने वाले कुछ साल बहुत अहम हैं। यह समय भारत और एमपी को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस गई है, उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस एमपी को एक बार फिर बीमारू राज्य बना देगी। उन्होंने युवाओं से भाजपा को वोट देने का आह्वान किया। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है, उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए, कांग्रेस के उस काले दौर को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज्य। सीएम शिवराज ने नारी शक्ति वंदन बिल के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि 33% बहनों को पीएम मोदी ने आरक्षण दिया। मोदी भारत को भगवान का वरदान है। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। आज एमपी में 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था है। हमारी अनेकों उपलब्धियां हैं। डबल इंजन की सरकार ने एमपी को तेजी से आगे बढ़ाया है। मोदी जी का कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को
एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। वे यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के बाद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। बिलासपुर के तखतपुर में आज जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास जातिगत जनगणना की पूरी रिपोर्ट है, लेकिन पीएम मोदी जी उसे सार्वजनिक करने से डर रहे हैं। राहुल ने केंद्र सरकार में ओबीसी सेक्रेटरी की संख्या को लेकर अपना आरोप भी यहां दोहराया। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ऐसे में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया ने इस पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 4000 से ज़्यादा लोगों ने दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि सारे लोग जीतने के दावे करते हैं। 4000 लोगों ने दावेदारी करी है, उससे ज्यादा। इनमें से एक नहीं कहता मैं हारने वाला हूं, सब कहते हैं हम जीतने वाले हैं। पर क्या ये अपना वार्ड जीतता है, अपना गांव जीतता है? ये प्रश्न है। और चुनाव में समझता हूं अलीराजपुर जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच जोरदार जबानी जंग जारी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने महेश पटेल द्वारा शासन प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भाषा को लेकर रोष प्रकट किया था। अब इसका जवाब महेश पटेल ने दिया है। उन्होंने इस दौरान पूर्व की 18 वर्ष की भाजपा सरकार के द्वारा श्री चौहान द्वारा किए गए व्यवहार को याद दिलाते हुए कहा कि इसे उनकी बौखलाहट के रूप में देखा जा सकता है। यही नहीं, पटेल ने कलेक्टर और अन्य बड़े अधिकारियों को भाजपा का गुलाम भी बताया। नागर सिंह चौहान ने जो मेयर पे और पार्टी पे जो आरोप लगाया है, उसमें नागर सिंह चौहान अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता मान रहा है। उसे नहीं डरे। तो मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके बाप दादा हमारे साथ थे और हमारे साथ काम करते थे नीचे, तो कह रहा है कि उमंग सिंगार आदिवासी नेता है और मध्य प्रदेश का नेता, कद्दावर नेता है। ये नागर सिंह चौहान की बौखलाहट है कि क्योंकि ये जो जन आक्रोश रैली जो देखते जोबट और अलीराजपुर में, उनकी घबराहट है। और भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है कलेक्टर, एसपी के। आने वाले अगर आचार संहिता लगेगी, तुरंत हम कलेक्टर और एसपी की हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं होएगा। इसलिए हम कलेक्टर के हटाने की भी मांग करेंगे।